और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धर्म को गर्म करके नफरत की राजनीति की जा रही है, उससे हम बनारस के लोग बड़ा अजीज आ गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री एक बहरूपिया हैं और वो बहकाने का काम अच्छा करते हैं। मायावती जी यानी बहुजन समाज पार्टी, ये भाजपा की बी टीम है। जय हिंद दोस्तों, मैं रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में जिस तरफ से अखिलेश यादव वर्सेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है, तो अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने पहले कह दिया कि अखिलेश की जीत हमारी जीत है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, अखिलेश यादव जो है लड़ाई कर रहे हैं भाजपा के साथ, और कहीं ना कहीं मायावती एकदम खामोश बैठी हुई। तो उत्तर प्रदेश इस बार क्या तय करेगा, इसको लेकर बात करेंगे। फिलहाल जो है हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद रवि विश्वकर्मा जी है, तो इनसे बातचीत करेंगे। रवि जी, पहला सवाल ये है कि बनारस क्या सोच रहा है इस बार? बनारस इस बार विधानसभा चुनाव का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और बनारस इसलिए इंतजार कर रहा है क्योंकि किसी भी मतदाताओं को वोट देने का समय 5 साल बाद आता है, और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धर्म को गर्म करके नफरत की राजनीति की जा रही है, उससे हम बनारस के लोग बड़ा अजीज आ गए हैं। और अभी जो कोरोना का सेकेंड वेव आया था, जिस तरीके से बनारस में या क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को जो चिकित्सीय व्यवस्था नहीं मिली, लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, लोग दवाइयों के लिए तरसते रहे, उससे लोगों में बड़ा निराशा है। तो लोग उस मौके का इंतजार कर रहे हैं जिसके माध्यम से वो सत्ता को बदल सके। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त लहर है, लेकिन उस लहर को आम पब्लिक जान ना पाए, इसके लिए ये लोग अपनी गोदी मीडिया के थ्रू लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाजपा पिछली बार से अच्छे सीटों से जीतेगा, जबकि सच्चाई अलग है। बनारस में कि लोग आज खामोश बैठे हैं, सिर्फ वो अपने वोट का इंतजार करें। जब वक्त आएगा तो बहुत ही खूबसूरती से जवाब दे देंगे, और भाजपा को समझ में भी आ जाएगा कि उन्होंने क्या कृत्य किया है। अच्छा, अखिलेश यादव का जो वोट परसेंट है, जिसमें माइनॉरिटी मिला हुआ 30% के करीब है, तो सवाल सबसे ज़रूरी ये हो गया कि अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं लोग सपा के बहुत सारे लीडर भी ऐसा माने कि मायावती से बिना गठबंधन सरकार नहीं बननी है, ऐसा चल रहा है। मगर मायावती तो कहीं ना कहीं एक तरफा देखा जा रहा है कि भाजपा के खेमे में या भाजपा के कहीं ना कहीं जो है वो डर से खामोश बैठी हुई है। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में मायावती जी की बात है, मायावती जी यानी बहुजन समाज पार्टी, ये भाजपा की बी टीम है। ये भाजपा के लोग ये तय करते हैं कि मायावती जी किसको किस सीट पे लड़ाए, किसको न लड़ाए। ये खाली कहने के लिए कि वो बसपा के प्रत्याशी है, वो भाजपा के ही प्रत्याशी रहते हैं, सिर्फ अन्य लोगों को परेशान करने के लिए। रही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव युवा चेहरा है, अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव का कार्यकाल लोगों ने पिछले 5 साल में देखा है। अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसे लखनऊ में लगातार सभी जगह मेट्रो का पूरा वो किया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो हाईवे बनाया, जहाँ की हैवी जो लड़ाकू विमान उतार के टेस्टिंग भी हुए हैं, तो उस तरीके से लोगों ने अखिलेश यादव का विकास देखा है। और पिछली बार जैसे हमारे प्रधानमंत्री एक बहरूपिया हैं, वो बहकाने का काम अच्छा करते हैं। आपके सांसद हैं वो? बिल्कुल, सांसद है तो है, हम भी वहाँ के जनता है। सांसद थोड़ी है तो इसका मतलब थोड़ी वो सर पे चढ़ के बोलेंगे। सांसद की अपनी मर्यादा, हमारी अपनी मर्यादा। तो वो पहली बात तो सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। वो कभी भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं किए, वो जब भी भाजपा के एजेंट के रूप में काम किए, ये हिंदुस्तान ने देखा। उनको कभी प्रधानमंत्री के रूप में देख ही नहीं पाए। लोगों की इच्छा है कि हम जाने कि ये प्रधानमंत्री हैं हमारे, लेकिन जब भी लोग किसी भी चश्मे से देखते हैं, वो भाजपा के ही एजेंट नजर आते हैं। उनको जितना चुनाव जीतने, तोड़ जोड़ करने में विश्वास है, उतना अपने कार्य के प्रति नहीं है। तो इसलिए उसी तरह यूपी में हुआ है, अपना तोड़ जोड़ किए और बहरूपिया बना के ले गए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पछता रही है, उस अखिलेश यादव का इंतजार कर रही है कि अखिलेश यादव जिसका कार्यकाल उन्होंने देखा है, अखिलेश यादव ने लोगों को लैपटॉप बांटने का प्रयास किया और भाजपा के लोग लोगों को तलवार बांटने का प्रयास किया। तो ये फर्क है अखिलेश यादव और भाजपा में। तो कहीं ना कहीं मगर ये भी तो है कि अगर अखिलेश यादव ने मान लेते कि बहुत अच्छा काम किया, तो कैसे सिमट कर 47 पे आ गए? देखिए, कभी कभी लोग बहकाने में कामयाब हो जाते हैं
वो बहकाने वाले लोग हैं, बहका लिए। वो लोगों को आदमी न बना के हिंदू मुसलमान लगे बनाने। तो हो जाता है, कभी कभी आदमी से गलती हो जाती है, उस गलती का लोगों को एहसास है। उस गलती का परिणाम लोगों ने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाता था। तो जिनके घर के लोग मरे हैं उनसे जाके पूछिए कि क्या वो सही निर्णय था कि गलत निर्णय था। आज उत्तर प्रदेश पछता रहा है और बहकावे में जरूर बहक गया, लेकिन अब वो सबक देगा और इनको करारा जवाब देगा। कितना सीट ला रहे हैं आप लोग? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो इच्छा है, मनसा है कि 350 प्लस हम आएंगे। खैर वो जनता का जनादेश हो, जैसा होगा स्वीकार होगा, लेकिन हमारी उम्मीद है कि 350 प्लस रहेंगे हम। कैसे पॉसिबल होगा कि 350 आ जाएंगे? पॉसिबल ऐसे होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने इनको जिताने का काम किया था उस समय, आज वही लोग पूरी सरगर्मी से लगे उनको हराने के लिए। जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके टोटल 104 सीट आए थे 123 सीट में से। वहां अधिकतर जाट चौधरी परिवार लोग रहते हैं। आज वही लोग इनके खिलाफ हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली में लगभग 8-9 महीने से ये किसान आंदोलन चल रहा है और बहुत ही मजबूती से चल रहा है। ये वही लोग हैं, पश्चिमी यूपी के लोग, जो अपने गाँव में इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए तो। और भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में एक अपना अभिनंदन यात्रा निकालना चाह रही है। ये एक आशीर्वाद यात्रा निकालना चाहते हैं। तो उस आशीर्वाद यात्रा को जनता इंतजार कर रही है कि वो किस रूप में उनका अभिनंदन करेगी। वो आए तो क्षेत्र में, और आने पर उनका एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया था और किस रूप में उनको आशीर्वाद मिल रहा है। तो इसी भरोसे हम तो 350 सीट की उम्मीद करते हैं। बहुत सारे लोग भाजपा के कह रहे हैं और बहुत सारे विपक्ष के मायावती के लोग भी कहते हैं कि बाप बेटा की लड़ाई है और ये इन्होंने बाप बेटी की लड़ाई को राज्य की लड़ाई बना दी है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बारे में बताते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। और महाभारत में भी ये कहा गया कि जहाँ अन्याय होता है तो वहाँ पर दमदारी से खड़े होने चाहिए। जिस अखिलेश यादव की लड़ाई बाप बेटी की लड़ाई बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। उस समय कुछ ऐसा दौर था, भाजपा के लोग परिवार में ही लड़ा के पार्टी को समाप्त करना चाहते थे। तो पार्टी को बचाने के लिए अखिलेश यादव को कड़े निर्णय लेने पड़े। ठीक उसी तरह कड़े निर्णय लेने पड़े कि उनकी पार्टी बच गई। आज आप देख लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान, रामविलास पासवान के मरने के बाद ही चिराग पासवान अपने ही दल से बाहर चले गए। तो कभी कभी सरकार सत्ता में कड़े निर्णय लेने होते हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो वो अस्तित्व की लड़ा रही है। और बाप बेटे को कभी नहीं अलग कर सकता और बेटा कभी अपने बाप को अलग नहीं कर सकता। इसलिए ये एक भ्रामक प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अखिलेश यादव का किसानों को प्रति क्या समर्थन है? अखिलेश यादव का किसानों के प्रति पूर्ण समर्थन है। और उनके हर आंदोलन में आपने देखा होगा, दिल्ली में समाजवादी साथी लाल टोपी लगा के उनके आंदोलन में शरीक हुए हैं। तो ये एक चीज़ ये बहुत अहम होता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के लोग कह रहे हैं कि दो खेमा नहीं है, मगर मीडिया पे जो रिपोर्ट आ रही है कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी अलग खेमे में, दिनेश शर्मा जी का थोड़ा सा विचार अलग लग रहा है, योगी आदित्यनाथ को लेकर अलग विचार है पार्टी के अंदर। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि इनका अलग में जो बंटवारा चला वो आपके पार्टी को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में फायदा देगा? बिल्कुल। जब पिछली बार विधानसभा में इन्होंने 5-7 बिरादरियों को, जैसे मौर्य बिरादरी, पाल बिरादरी, पटेल बिरादरी, जितने भी पिछड़ी जाति की बिरादरियां थी, उन सभी बिरादरियों को ये आश्वासन दिए थे कि हम आपकी बिरादरी से मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस समय विधानसभा का चुनाव चला था उस समय योगी आदित्यनाथ का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो इन्होंने उन छोटी बिरादरियों को आश्वस्त किया कि हम आपकी बिरादरी के ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उन्हें किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसलिए उन बिरादरियों के मतलब पिछड़ी जातियों के मन में एक निराशा जगी है। इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार तो आपने झूठ बोल दिया, और मुख्यमंत्री आपने किसको बनाया? उसको बनाया जो कि विधानसभा की लड़ाई में कहीं नहीं था। उनका स्थान जहां था वहां होना चाहिए था, न कि उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था। खैर, तो इसीलिए वो उन पिछड़ी जातियों के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे आपने हमको एक बार मूर्ख बना के झुंझुना पे थमा दिया था, तो अब वो थामने वाले नहीं है। राजभर भी तो साथ छोड़कर ओवैसी के साथ चले। बिल्कुल, राजभर भी उनकी सरकार बनाने में थे, पाल बिरादरी भी उनकी सरकार बनाने में थी, पटेल बिरादरी भी उनकी सरकार बनाने में थी, मौर्य बिरादरी भी उनकी सरकार बनाने थी। लेकिन आज किसी को उन्होंने कुछ नहीं दिया। और अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो वो अपने सेंट्रल कैबिनेट में उसका विस्तार कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी के मतदाताओं को हम रिझाएं। लेकिन ओबीसी मतदाता मूर्ख नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ओबीसी मतदाताओं की संख्या है। हमारी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 41% है, और वो 41% निर्णायक होता है।